गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे घाव को लेकर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी चोट लगती है, चोट यदि कुछ ही समय में ठीक होती है तो वो सामान्य चोट होती है, लेकिन वो थोड़ा लंबा चलती है तो वो घाव होती है। लेकिन वो घाव भी अगर ना भर पाए, वो जख्म ना भर पाए और ठीक ना हो पाए और उसमें और ज्यादा विकार उत्पन्न होने लगे, तो वो नासूर बन जाता है। जिस पे कहावत भी कही जाती है कि कोई भी चीज यदि ठीक तरीके से हल ना हो पा रही है तो उसे नासूर मान लेते हैं। ऐसे ही एक चोट के बारे में भी है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है। कोई चोट अगर ऐसी नासूर बनती है तो उसके कारण क्या होते हैं, और नासूर के लक्षण क्या होते हैं, वो सारे चीजें हमारे दर्शक आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नसुर चोट लगने से नहीं होता। अच्छा। आपको फोड़ा फुंसी हो गई जी। और उसका उपचार ढंग से ना हुआ जी। और नासुर बन जाता है। जी। फोड़ा फुंसी का जो नासुर है, उसकी चमड़ी तो बाहर से छोटा सा मुंह रहता है और अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वायुमंडल में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो उसमें प्रवेश हो जाते हैं। अब अंदर वो जाके खाते रहते हैं और टट्टी पेशाब करते रहते, उसकी बड़ी बदबू होती है। अब उससे, उस जख्म से हमेशा पीले रंग का, सफेद रंग का मवाद निकलता रहता है। और यहाँ तक भी होता है कि यहाँ पे आदमी बैठा है तो 15-20 गज पर दूसरा आदमी बैठा है तो उसको बदबू आती है। और इस नासुर को चाहे डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालें, जैसी मर्जी निकालें, समाप्त नहीं होता। और जो दवाइयाँ हम इस पे लगाते भी हैं, जो अंदर जाके दवाई काम नहीं करती, वो कीटाणु बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं है, और नासुर अंदर अंदर गलता रहता है। ऐसे तो हमारे पास इसके सैकड़ों नुस्खे हैं ठीक करने के, परंतु टीवी के माध्यम से मैं आपको नींबू के द्वारा इसका उपचार बता रहा हूं। इसमें हमें नासुर पे सिर्फ आपने नीम के पत्ते पीस करके उसका रस नासुर में डालना है और ऊपर से रुई लगा के कोई चीज लपेट देनी, ताकि उसकी पस जो है उस रुई में आती रहे, बाहर ना निकले, बदबू ना आए किसी को। और आपने हर रोज नींबू का रस पीना है। उसका तरीका यह है कि आज शुरू किया तो 1 नींबू और हल्के गुनगुने पानी में, दूसरे दिन 2 नींबू, तीसरे दिन 3, ऐसे 12 तक जाना। 12 से फिर 1 पे आ जाना, 1 से फिर 12 पे जाना, 12 से फिर 1 पे आना। जिस दिन आपके 200 नींबू समाप्त हो जाएंगे, आपको नासुर का नामो निशान ही नहीं मिलेगा। वो नींबू जो है अंदर कीटाणुओं को, जख्म को भरने में और जो खून के अंदर इन्फेक्शन है उसको समाप्त करने में एक किस्म का रामबाण है। और ये उपचार मैं आज अपने, जिस दिन से मैंने काम शुरू किया है, कम से कम 2 लाख आदमी को ठीक करा चुका हूं। और जिसने भी इसको अपना लिया, उसने महीने के बाद एक ही बात कही कि जो हमें पहले परेशानी थी, परेशानी तो है नहीं, और जो इसमें पस निकलती है पस नहीं निकल रही है, और अंदर से थोड़ी खुजलाहट होती है जी। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए, नींबू जैसे जैसे कीटाणु मरते जाएंगे, नीचे से चमड़ी भरती जाएगी, आपको ये महसूस होगा। परंतु जब आपके 200 नींबू पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ना तो आपको जख्म मिलेगा, ना उसका निशान रहेगा। ये ऐसे भरेगा जैसे रोड के गड्ढे को रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके बिल्कुल प्लेन कर देता है, गाड़ी का जंप लगना बंद हो जाता है, ऐसे ये जख्म भर जाता है। बिल्कुल। परंतु इसको खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है। चीनी से तो हाथ में लगाना, चाय, कॉफी,
मीट, अंडा, मछली, इनसे हाथ नहीं लगाना। जी। आर्टिफिशियल चीजें, नॉर्मल खाना खाना, और जो भी आपने साग सब्जी बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना। उबाल करके उसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, सौंठ, ये खाते समय उसमें डाल सकते हैं। उबलते समय सिर्फ आपने सिंधा या काला नमक और हल्दी मिलानी है। और इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलईदार पीतल का हो या तांबे का हो या फिर स्टील का। अमोनिया के बर्तन में नहीं बनाने तो आपको लाभ नहीं होगा। अब जो भी अनाज आपने खाना उसका छिलका नहीं उतारना, जो चोकर निकाल देते हैं हमने वो नहीं निकालनी, चोकर वाला आटा खाना है। और इसमें गेहूं कम से कम, बाकी अनाज सब जितना खाना चाहे उतने खा लें। दाल सब्जी भी छिलके वाली धुली हुई दाल नहीं खानी। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी। और खाना ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। यदि लहसुन प्याज से आपको नफरत है तो आप सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला के पानी पी सकते हैं।